हेलो फ्रेंड्स, मैं आर्यन वशिष्ठ और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल ज्ञानीगर। तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशंस एंड इंडियन पॉलिटी में, जैसे हम हिंदी में कहते हैं भारतीय राज व्यवस्था। इसमें आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है। और ये जितने भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ, जितना भी करा रहा हूँ कवर, ये सारे कम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो बहुत ही आपके लिए यूज़फुल हो जाते हैं। तो भारतीय राज व्यवस्था में आज हम पढ़ेंगे पंचायती राज व्यवस्था। तो पहला क्वेश्चन है, एक मिनट। पंचायती राज, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य क्या है? प्रधान मतलब होता है मुख्य, मेन टारगेट, मेन उद्देश्य, मेन पर्पस। तो पंचायती राज का जो प्रधान लक्ष्य है वो है ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। क्या? ग्राम वासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। आप ऐसा समझें इसको, ये इंडिया है। इंडिया के अंदर क्या आता है? स्टेट्स, कई सारे स्टेट्स हो गए। स्टेट्स के अंदर डिस्ट्रिक्ट आते हैं, है ना। डिस्ट्रिक्ट के अंदर क्या आते हैं? गांव आते हैं। तो ये हो गया आपका इंडिया। इंडिया में हो गई केंद्र सरकार, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट हो गई, हिंदी में बोले तो केंद्र सरकार हो गई। उसके बाद क्या आता है? स्टेट्स आ रहे हैं, तो स्टेट्स में हो गए आपके स्टेट गवर्नमेंट्स हो गई। अब बचा गांव। गांव में चलता है पंचायती सिस्टम, जो कि पहले नहीं हुआ करता था, इसे इम्प्लीमेंटेशन किया गया बाद में, पंचायती सिस्टम। तो ये तो पता चल गया कि पंचायती राज जो है, पंचायती राज का जो प्रधान लक्ष्य है वो है ग्राम वासियों में। अब ग्रामवासी शब्द क्यों आया होगा? क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि उस ग्रामवासियों में हो क्या रहा है? शक्ति का विकेंद्रीकरण हो रहा है। तो ये जब भारत हो गया, केंद्र सरकार हो गई, उसके बाद हो गया आपका स्टेट गवर्नमेंट हो गया। स्टेट गवर्नमेंट के बाद बचा स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट में हो गई, केंद्र सरकार हो गई इंडिया में। अब बचा गांव, विलेज बचा, तो विलेज में चला पंचायती सिस्टम। अब पंचायत में, पंचायत कहाँ चल रहा है? पंचायत सिस्टम कहाँ चल रहा है? गांव में चल रहा है। तो ग्रामवासी तो होंगे भाई, गांव में रहने वाले तो ग्रामवासी कहलाएंगे। तो इसी हमारा ग्रामवासी शब्द तो आपको ये क्लियर हो गया कि क्यों पुटअप किया गया, क्यों रखा गया यहाँ पर ग्रामवासी। तो ये हो गया, क्योंकि पंचायती सिस्टम कहाँ चल रहा है? गाँव में चल रहा है, और गाँव में रहने वाले क्या कहलाएंगे? ग्रामवासी। तो ये शब्द क्लियर हो गया। अब बचा आके एक शब्द कि शक्ति का विकेंद्रीकरण। तो भाई भारत से स्टेट में और स्टेट से गाँव में, अब प्रधानमंत्री जी पूरे इंडिया को कवर कर रहे हैं, स्टेट गवर्नमेंट्स मुख्यमंत्री कर रहे हैं, बचे गांव, उसमें पंचायती राज प्रधान लोग कर रहे हैं, जो पंचायत में होते हैं प्रधान, है ना। तो ये ऐसे क्या हो रहा है? ये शक्ति का विकेंद्रीकरण ही तो हो रहा है, ये शक्ति का विकेंद्रीकरण हो रहा है। तो ये आ गया शब्द शक्ति का विकेंद्रीकरण। और ये शब्द शक्ति का विकेंद्रीकरण किस में हो रहा है? तो ग्रामवासियों के बीच में हो रहा है। तो पंचायती राज का क्या प्रधान लक्ष्य हुआ? पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य हुआ ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। इसी को आप दूसरे रूप में भी कह सकते हैं, जैसे है ये सेम ही, लेकिन इसको ऐसे भी कहा जा सकता है, तो कंफ्यूज नहीं होना। जनता, अब मैं ग्रामवासियों को ग्रामवासी ना कह के जनता कह सकता हूँ। जनता का मतलब क्या होता है? जो कई सारे लोग होते हैं, ऑडियंस, चाहे वो ग्रामवासी हो चाहे शहरवासी हो। ये इन्होंने स्पष्ट करा है यहाँ पे ग्रामवासी, तो इसको मैं जनता भी तो कह सकता हूँ, तो जनता कह दिया। अब अच्छा चलो यहाँ पे ये बताओ, जब ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण कर दिया गया तो इसका मतलब क्या हुआ? देखो, जनता को जनता कह दिया, ग्रामवासियों को जनता। विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। हम कहते हैं कि प्रशासन क्या कर रहा है, प्रशासन क्या कर रहा है, मतलब प्रशासन एक ऑथेंटिकेट, जैसे यहाँ पे स्टेट में राज्य सरकार संभाल रहा है, स्टेट गवर्नमेंट संभाल रही है, यहाँ पे केंद्र सरकार संभाल रही, तो हम इसको प्रशासन नाम ही तो देते हैं कि प्रशासन क्या देख रहा है। तो प्रशासन के हाथ में ही सारा काम है। तो पंचायती राज में भी जब प्रमुख बना दिए गए, प्रधान बना दिए गए, तो सब प्रशासन ही कहलाएगा। तो जनता को और ग्रामवासियों में से ही तो उठ के बनता है कोई भी प्रधान। तो जनता को, अब ये जनता कहाँ की होगी? तो गाँवों की होगी। तो ऐसा समझो कि ग्रामवासियों को वही जनता कह रहा है। जनता को विकास मूलक शब्द अभी छोड़ दो तुम, प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना। भाई पंचायत राज में प्रधान बना, प्रधान जी हैं पंचायती राज में, तो वो भी तो प्रधान जी भी तो गांव के ही हैं। तो क्या करा गया है? तो जनता को, मतलब ग्रामवासियों को प्रशासन में भागीदार बनाया है,
तभी तो प्रधान जी बने। तो जनता को इंडिकेट करा पे ग्रामवासियों से। तो जनता का जो विकास मूलक तो प्रशासन ही तो विकास करता है, तो विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है, ऐसा समझो। तो जनता को प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना है, मतलब ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण हो रहा है। तो ये हो गया आपका। अब ये 73वां जो संविधान संशोधन है, 73वां जो संविधान संशोधन हुआ, उसमें पंचायती राज जोड़ा गया। जो पंचायती राज है वो संविधान में 73वां संशोधन किया गया। कितना? 73वां संशोधन को समझते हो इंग्लिश में क्या कहते हैं? अमेंडमेंट्स कहते हैं। अमेंडमेंट्स, इंग्लिश में अमेंडमेंट्स मतलब संशोधन। तो संविधान में 73वां संशोधन किया गया, जिसके तहत पंचायती राज जोड़ा गया। तो 73 संविधान संशोधन किससे संबंधित है? पंचायती राज संबंधित है। मैं उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ कि आपको इतना स्पष्ट समझ में आया होगा। अब जो पंचायती राज है, इस पंचायती राज की जो व्यवस्था है, पंचायती राज की जो व्यवस्था है वो किसके अंतर्गत की गई है? पंचायती राज हमें पता है कि 73वें संविधान में संशोधन किया गया तो जोड़ा गया पंचायती राज। अब इसकी व्यवस्था किस में की गई है? पंचायती राज की व्यवस्था किसके अंतर्गत की गई है? तो नीति निर्देशक सिद्धांत, नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत की गई है पंचायती राज की व्यवस्था। ठीक है, पंचायती राज की व्यवस्था नीति निर्देश सिद्धांत के अंतर्गत की गई है। अब भारत का जो संविधान है, भारत का जो संविधान है उसकी 11वीं अनुसूची में 29 विषय जोड़े गए हैं। भारत का जो संविधान है उसकी 11वीं अनुसूची में कितने विषय जोड़े गए हैं, कितने सब्जेक्ट जोड़े गए हैं? तो 29 विषय जोड़े गए हैं 11वीं अनुसूची में। आपको इससे मतलब नहीं है अभी कि मैं ये स्पष्ट कर रहा हूँ यहाँ पर 11वीं अनुसूची किससे संबंधित है। बात वर्ण आ रहा है पंचायती राज के अंतर्गत, क्योंकि आए हुए क्वेश्चन हैं। तो आपको सिर्फ याद रखना है कि भारत का जो संविधान है उसकी 11वीं अनुसूची में 29 विषय हैं। ये आपको स्पष्ट बात मिल जाएगा कि 11वीं अनुसूची का वर्ण क्यों किया गया। जैसे जैसे क्वेश्चन और आगे आएंगे। पंचायत का विघटन। अभी विघटन मतलब क्या है? जैसे पंचायती राज का मान लीजिए स्टेट गवर्नमेंट का टेन्योर कितने साल का होता है? 5 साल का होता है। फिर हर 5 साल वाले इलेक्शन होते हैं, तो ये इसे कहते हैं टेन्योर। अगर अपना कार्यकाल पूरा कर लेता है तो कोई बात ही नहीं है। अगर विघटन शब्द जो यूज़ हुआ है ये उस समय होता है, मान लीजिए 5 साल टेन्योर है किसी सरकार का, अब वो विघटित हो जाती है, 3 साल में ही विघटित हो जाती है, 2 साल उसके रिमेनिंग हैं। तो ये जो 2 साल रिमेनिंग हैं, ये जो बच गया पूरे नहीं कर पाई, 3 साल करे, 5 में से सपोज करो 2 करे, 3 बच गए, तो इसको कहते हैं विघटन, कि मतलब सरकार विघटन हो गई, विघटित हो गई। तो पंचायती राज अगर विघटित हो जाती है तो चुनाव जो हैं वो कितने महीने के अंतर्गत या कितने टाइम में हो जाना चाहिए? तो 6 माह के अंदर अंदर चुनाव हो जाना चाहिए विघटित के बाद। यदि पंचायती राज विघटन हो जाता है तो कितने माह में चुनाव हो जाना चाहिए? 6 माह में। पंचायती राज संस्था में महिलाओं के लिए स्थान आरक्षित है। मतलब पंचायती राज जो है संस्था, जो है पंचायती राज संस्था, उसमें ऐसा व्यवस्था की गई है कि उसमें महिलाओं को आरक्षण दिया गया है। महिलाओं को आरक्षण दिया गया है पंचायती राज संस्था में। पंचायत के जो चुनाव कराने हेतु जो निर्णय लिया जाता है, पंचायत का चुनाव कराने हेतु निर्णय की बात चल रही है, निर्णय की, चुनाव कराने हेतु कि भाई इसका अब चुनाव होना चाहिए, ये डिसीजन कौन लेता है? तो राज्य सरकार लेती है। ये ध्यान रखें, स्टेट चुनाव आयोग नहीं लेगा, ये निर्णय कौन लेता है? राज्य सरकार लेती है। पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय कौन लेगा? राज्य सरकार लेगी पंचायत के। अब पंचायती जो राज है ये सबसे पहले कहाँ इसका इम्प्लीमेंटेशन हुआ था? मतलब सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी? इसका प्रथम प्रवर्तित कहाँ हुआ था पंचायती राज का? तो सबसे पहले हुई थी राजस्थान में इम्प्लीमेंट। पंचायती राज को जो स्थापित किया गया था सबसे पहले, वो किया गया था राजस्थान। राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश सेकंड नंबर पे। तो सबसे पहले राजस्थान के बाद आंध्र प्रदेश।
पंचायती राज संस्था को जो संवैधानिक संशोधन किया गया था 73 का, तो इसमें ये कह रहा है जो संवैधानिक मतलब संविधान में वर्ण है पंचायती राज का 73वें संशोधन के तहत, तो संवैधानिक मान्यता प्राप्त कराने की अनुशंसा किसने की थी? मतलब जो पंचायती राज है इसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त होने के लिए किस समिति ने अनुशंसा की थी कि पंचायती राज जो है उसको संवैधानिक मान्यता प्राप्त हो जाए? तो जीवी के राव समिति ने की थी। जीवी के राव समिति ने पंचायती राज को संवैधानिक मान्यता प्राप्त कराने की अनुशंसा की थी, जीवी के राव समिति ने। तो यहाँ आपका ये कवर जाता है। अगला क्वेश्चंस देखते हैं। यदि आपको मेरा चैनल पसंद आता है तो इसे शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और जो नए व्यूअर्स हैं वो सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि ऐसी कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए यूजफुल वीडियो मैं लाता रहता हूँ। थैंक यू।